हस्तिनापुर का राजमहल फिर से जीवन से भरने लगा था। समय के साथ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर युवा हो चुके थे। तीनों ने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अपने गुणों के कारण पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध होने लगे थे। धृतराष्ट्र अत्यंत बलशाली थे। कहा जाता था कि उनके हाथों में 100 हाथियों का बल था। वे गदा युद्ध में अद्भुत थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के कारण उनके मन में एक गहरा दर्द छिपा रहता था। उन्हें लगता था कि उनका अंधापन उन्हें सिंहासन से दूर कर देगा। दूसरी ओर पांडु तेजस्वी, विनम्र और महान योद्धा थे। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और युद्ध नीति को भली भांति समझते थे। विदुर सबसे बुद्धिमान थे। वे धर्म, न्याय और नीति के ज्ञाता थे। उनकी बातें इतनी सत्य और गहरी होती थीं कि भीष्म पितामह भी उनका सम्मान करते थे। जब तीनों युवराज विवाह योग्य हुए, तब उनके विवाह की चर्चा शुरू हुई। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थीं। जब उन्हें यह झांत हुआ कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, तब उन्होंने अपने पति के दुख को अपना दुख मान लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर उसे कभी नहीं हटाया। पूरा आर्यावर्त गांधारी के इस त्याग की प्रशंसा करने लगा। उधर पांडु का विवाह 2 राजकुमारियों से हुआ, कुंती और माद्री। कुंती बुद्धिमान, धैर्यवान और धर्मपरायण थीं। माद्री अत्यंत सुंदर और कोमल स्वभाव की थीं। कुछ समय बाद भीष्म पितामह और विदुर ने विचार किया कि हस्तिनापुर का राजा किसे बनाया जाए। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण राज्य संचालन कठिन था। इसलिए सभी ने मिलकर पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया। यह निर्णय धृतराष्ट्र के मन को भीतर से चोट पहुंचा गया। उन्होंने अपने दुख को छिपा लिया, लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं सिंहासन खोने की पीड़ा जलने लगी। राजा बनने के बाद पांडु ने अनेक युद्ध जीते। उन्होंने हस्तिनापुर का साम्राज्य दूर दूर तक फैला दिया। छोटे छोटे राज्य उनके अधीन आने लगे। हस्तिनापुर की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। प्रजा पांडु से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन भाग्य ने फिर करवट ली। राजा पांडु अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने गए। जंगल घना और शांत था। पक्षियों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। तभी पांडु ने देखा कि एक हिरण अपनी हिरणी के साथ विचरण कर रहा है। पांडु ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर हिरण को लगा। जैसे ही हिरण भूमि पर गिरा, अचानक वह मनुष्य रूप में बदल गया। वह कोई साधारण हिरण नहीं, बल्कि महर्षि किंडम थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में वन में विचरण कर रहे थे। महर्षि पीड़ा से तड़प उठे। उन्होंने क्रोध में पांडु से कहा, राजन, तुमने मुझे उस समय मारा है जब मैं अपनी पत्नी के साथ था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस क्षण तुम अपनी पत्नी के पास जाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही पांडु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भय और पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। पांडु दुखी होकर हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने राजपाट धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं कुंती तथा माद्री के साथ वन में रहने चले गए। वन का जीवन कठिन था, लेकिन पांडु ने उसे स्वीकार कर लिया। वे तपस्या और साधना में समय बिताने लगे, परंतु उनके मन में एक पीड़ा हमेशा रहती थी। उनके कोई संतान नहीं।